अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुई हूँ। इंग्लैंड की नई वीज़ा पॉलिसी जिसके तहत जैसा कि आसानी के साथ स्विच किया जा सकता है स्पाउस वीज़े पे। अगर आपके पास वैलिड स्टूडेंट वीज़ा हो तो आप स्पाउस वीज़ा पे स्विच कर सकते हैं। एक दफ़ा आपकी शादी हो जाए और मज़ीद ये वाज़ह रहे कि जब कोई स्टूडेंट इस मुल्क में शादी करना चाहता है, यानी कि जिनके पास लिमिटेड इंडेफिनेट लीव टू रिमेन वीज़ा है, तो वो जब इस मुल्क में शादी करना चाहते हैं तो उनको इजाज़त लेनी पड़ती है होम ऑफिस से। और इसका प्रोसेस ये है कि आप कौंसल में जाके बोलते हैं कि हमारी इंटेंशन है शादी करने की, और फिर इस तरह कौंसल आपसे डिटेल लेके होम ऑफिस को भेजता है। और ये टाइम पीरियड तकरीबन 70 डेज़ का होता है, जिसमें होम ऑफिस आपको 70 डेज़ में जवाब देता है कि आप शादी कर सकते हैं। और फिर ये डिपेंड करता है कौंसल पे कि कौन आपको क्या डेट देते हैं शादी की। तो जब आपको शादी का सर्टिफिकेट मिलेगा तो फिर आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो इस टाइम के दौरान जो कि 70 डेज़ यानी कि 2 महीने का पीरियड होता है, तो अगर आपका वीज़ा इस दौरान ख़त्म हो जाए तो फिर जो शादी की इजाज़त है तो वो सेक्शन 3C के अंडर नहीं आती। तो फिर ऐसी सूरत में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो एक चीज़ ये वाज़ह रहे कि आपको कभी भी इंग्लैंड में ओवरस्टे नहीं करना चाहिए। अगर तो आपकी मजबूरी है तो वो आपके सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर अवॉइड कर सकते हैं तो ज़रूर अवॉइड करें ओवरस्टे होने से। तो आप स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन क्या है, जैसा कि इंग्लैंड में जो भी स्टूडेंट आते हैं और वो बैचलर या फिर मास्टर डिग्री इंग्लैंड में करते हैं, तो अगर वो डिग्री मुकम्मल कर लें तो स्टडी वीज़ा यानी कि स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म होते ही वो ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क का कानून है कि अगर बैचलर या मास्टर की एक दफ़ा डिग्री मिल जाए तो फिर वो 2 साल का ग्रेजुएट वीज़ा ले सकते हैं। कि इस मुल्क का कानून है कि अगर बैचलर या मास्टर की एक दफ़ा डिग्री मिल जाए तो फिर वो 2 साल का ग्रेजुएट वीज़ा ले सकते हैं। तो इसमें उनको ये फ़ायदा होता है कि ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई करें, और जब ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई किया और उनको ये वीज़ा मिल गया और इतने अरसे में उनकी शादी हो गई, और फिर वो ग्रेजुएट वीज़ा से स्विच कर लें स्पाउस वीज़ा पे। और मज़ीद अगर किसी की डिग्री ऐसी है जो ग्रेजुएट वीज़ा पे क्वालिफाइड नहीं करती, तो फिर ऐसी सूरत में वो अपनी एप्लीकेशन डाले फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ पे। और फिर जब उनकी शादी हो जाए तो उनके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो होम ऑफिस को अपडेट करें कि अब मेरी शादी भी हो गई है और मैंने जो एप्लीकेशन डाली हुई है, तो मैं चाहता हूं कि इसमें ये भी कंसीडर किया जाए कि मैं स्पाउस एप्लीकेशन के लिए क्वालिफाई करता हूं और मुझे इस बेस पे वीज़ा दिया जाए। और मज़ीद इसके अलावा आपने ह्यूमन राइट्स वाली जो एप्लीकेशन डाली है तो उसको विड्रॉ करके जल्द ही से 14 दिन के अंदर आप एप्लीकेशन डाल दें स्पाउस वीज़े की। लेकिन बेहतर ये ही है कि आप FLRFP की एप्लीकेशन के अंडर ही होम ऑफिस को अपडेट करें कि सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं। तो अब हम स्पाउस की रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करते हैं, ताकि अगर वो आपको इशू भी कर दें वीज़ा तो बाद में अगर आप चाहें तो स्विच कर सकते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।